तो आज की वीडियो भी डेटा वैलिडेशन के ऊपर है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ डेटा वैलिडेशन के ऊपर, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप डाउन में कैसे लेके आते हैं किसी भी नेम्स को, किसी भी नंबर्स को ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं डेटा वैलिडेशन से। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेटा वैलिडेशन होता क्या है बेसिकली। अब जैसे अगर मैं कल मैंने लिया था इसमें कल मैंने अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ से डेटा वैलिडेशन के अंदर, डेटा वैलिडेशन मैंने कल लिया था लिस्ट का कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी लिस्ट को ड्रॉप डाउन में कैसे लेके आते हैं। तो हमने हमने वहाँ पे यूज़ किया था लिस्ट। ठीक है, बाकी इसमें अलाउज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैं आज सबसे पहले आपको बताता हूँ होल नंबर क्या चीज़ होती है। मान लीजिए अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँ, ये पूरी की पूरी सेल को सेलेक्ट करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इस सेल के अंदर टाइप करूँ 0 से लेके 10 नंबर्स, तो वो ही शो करे। अदरवाइज़ अगर इसके ऊपर अगर जाता है 10 से ऊपर जाता है 11 में, अगर इसके अंदर इन सेल्स के अंदर टाइप करता हूँ तो वहाँ पे एरर शो कर दे। ठीक है, मतलब ये सेल को रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि भैया कि आपकी लिमिट केवल 0 से लेकर 10 तक की है, और 10 से ऊपर अगर आप कोई भी इसमें नंबर्स डालते हो, कुछ भी डालते हो, तो वो वहाँ पे एक एरर शो कर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या करता हूँ, मैं इस वाली सेल इन यहाँ तक की सेल को सिलेक्ट करता हूँ, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन लेके जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन, और यस, यहाँ पे मैंने होल नंबर सेलेक्ट किया। और होल नंबर मैं चाहता हूँ कि मेरा 0 से लेके 10 तक के बीच में हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेल्स जितनी मैंने सेलेक्ट करी है, अगर मैं 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू डालता हूँ तो ये सही यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर मैं इससे ऊपर 10 से ऊपर अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ तो यहाँ पे एक एरर शो करेगा। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे अगर मैं ओके करूँ, तो अब मैं अगर इसमें डालूँ 0, एंटर ले रहा है। मैं इसमें डालता हूँ 5, ले रहा है। 7 ले रहा है। अगर मैं इसमें डाल दूँ 15, ये देखिए यहाँ पे एक एरर शो कर दिया इसने, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेल को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मैं इस सेल में केवल 0 से लेकर 10 तक की ही वैल्यू डाल सकता हूँ, जितनी भी मैंने सेल सेलेक्ट करी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे होल नंबर्स का यूज़ करते हैं। सेकंड है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ कैसे करते हैं, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और डेटा के अंदर मैं फिर से डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। अलाउज के अंदर है यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ, और टेक्स्ट लेंथ मेरे को बिटवीन चाहिए, मतलब कोई भी टेक्स्ट अगर मैं इसके अंदर डालूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये केवल होना चाहिए 0 से लेके ये 2 से लेके, और इसकी मैक्सिमम जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5। ठीक है, तो मैं इसे अगर करता हूँ ओके। अगर अब मैं इसमें कोई भी टेक्स्ट डालूँगा जिसकी लेंथ 2 लेटर्स से लेके 5 लेटर्स तक है, तो वो इसको ले लेगा। अदरवाइज़ अगर 2 से कम होती है या 5 से ऊपर होती है तो यहाँ पे एरर शो करेगा। अब जैसे मैं मानता हूँ, मैं इसमें डालता हूँ कुछ भी, ABC लिखता हूँ, ले लेगा। अगर मैं सिंपल A डालता हूँ तो ये देखिए एरर दिखा दी, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 2 से कम है। और अगर मैं इसके फिर से अगर मैं इसको ABCDE डालता हूँ, ये ले लेगा, क्योंकि 5 तक मैंने मैक्सिमम रखा था। और इसको अगर मैं 6 डालता हूँ, ABCDEF, ये देखिए यहाँ पे एरर शो कर दिया, क्योंकि मैंने इसमें एक सेल को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपका जो टेक्स्ट लेंथ है वो होनी चाहिए 2 से लेकर 5 के बीच में। इसके बीच में आप कुछ भी चीज़ इसमें टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इससे 2 से कम कुछ टाइप करते हैं या 2 या 5 से ऊपर करते हैं तो यहाँ पे एक एरर शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं टेक्स्ट लेंथ को। ऐसे ही मैं डेट का बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट करी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा वैलिडेशन में जो डेट है, मैं डेट करता हूँ, और स्टार्ट डेट मेरी होनी चाहिए मान लीजिए 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जुलाई 2020। ठीक है, ओके करते हैं। अब मैं इसमें डालता हूँ 1 जनवरी 2020, ले रहा है। 1 जनवरी 1 मार्च 2020 ले रहा है। अगर मैं इस पर अब अगस्त की डेट डालता हूँ, 1 अगस्त, ये देखिए इसने फिर यहाँ पे एक एरर शो कर दिया कि जो आपने इसमें इन सेल्स को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है वो किया हुआ है 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जुलाई 2020 तक का। अगर आप उसके ऊपर कोई डेट इंटर करोगे तो ये एरर शो कर देगा, और 1 जनवरी 2020 से अगर कोई डेट नीचे की लोगे आप तो उसको भी यहाँ पे एरर शो कर देगा। तो इस तरीके से हम लगाते हैं डेट वाला, डेट का डेटा वैलिडेशन। ठीक है, अब सिंपल सा यहाँ पे 2 चीज़ मैंने और ली है, इनपुट मैसेज, एरर मैसेज। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर है डेटा वैलिडेशन के अंदर इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ एरर अलर्ट। अब जैसे ही मैं, अब जैसे मैंने होल नंबर्स का आपको बताया था, तो होल नंबर्स में क्या मैं अगर इसके अंदर डालता हूँ 15, तो ये एरर दिखा रहा है।
तो इस एरर को मैं चेंज करना चाहता हूँ अपने अकॉर्डिंग, कि जब भी कोई इसमें यूज़र कुछ भी इस तरह का एरर शो, इस तरह का कुछ होल नंबर्स 0 से लेकर 10 के ऊपर कुछ भी 10 से ऊपर अगर कोई टाइप करता है तो उसका एरर शो हो जाए, लेकिन वो एरर शो हो मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि उसको क्या एरर शो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं सिंपल से ये वाली सेल्स हैं, इसको सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। एरर अलर्ट में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टाइटल, मान लीजिए टाइटल में डालता हूँ नॉट वैलिड, और यहाँ पे मैं एरर डालता हूँ, एरर मैसेज डालता हूँ, प्लीज़ एंटर नंबर्स बिटवीन 0 to 10। ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 12, यहाँ पे इसने शो कर दिया मेरे जो मैंने एरर टाइप किया था वो वाला एरर यहाँ पे शो कर दिया। और नॉट वैलिड मैंने क्या डाला टाइटल में, तो नॉट वैलिड यहाँ पे शो कर रहा है। और जो मैंने एरर मैसेज लिखा था वो क्या था, प्लीज़ एंटर नंबर्स बिटवीन 0 to 10। तो कोई भी इस चीज़ को, जब भी कोई यूज़र आपकी शीट कोई और दूसरा यूज़र यूज़ कर रहा है, उसको इस तरह का एरर शो कर रहा है, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो सेल है इन्होंने रेस्ट्रिक्ट करी हुई है और इसके अंदर मेरे को टाइप करना है केवल 0 से लेकर 10 तक की होल नंबर्स। ठीक है, अब मैं सेकंड आपको बता देता हूँ इनपुट मैसेज कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें टाइप किया, क्योंकि मैंने इसमें टेक्स्ट लेंथ का डेटा वैलिडेशन लगा रखा है ऑलरेडी, इस सेल को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है 2 से लेके 5th टेक्स्ट लेंथ के लिए। तो मैं इसमें अब डालता हूँ डेटा वैलिडेशन इनपुट मैसेज, टाइटल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपको, और अगेन कुछ भी डाल देते हैं, नॉट वैलिड, नॉट इन्फॉर्मेटिव डाल देता हूँ, प्लीज़ एंटर प्लीज़ एंटर लेंथ, एंटर टेक्स्ट लेंथ बिटवीन बिटवीन 2 to 5। ठीक है, अब मैं इसे एंटर करूँ, ये देखिए अब इसने क्या किया, जैसे ही आप कर्सर अपना किसी भी इन जो भी जिसमें भी मैंने यहाँ पे सेल में रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है एरर इनपुट मैसेज से, तो जैसे ही आप इसमें कर्सर रखते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है। ये देखिए, प्लीज़ इंटर टेक्स्ट लेंथ बिटवीन 2 to 5। तो कोई भी यूज़र इसमें अगर आपका कुछ भी इंटर करना चाहेगा तो उसे पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस वाले कॉलम में जहाँ पे टेक्स्ट लेंथ है मेरे को केवल उसकी लेंथ कितनी रखनी है, 2 to 5। अगर मैं उससे ऊपर रखता हूँ तो फिर मेरे को एरर शो कर जाएगा। तो यहाँ पर वो अगर उसे वर्क करना है तो यहाँ पर सिंपल सा वो 2 से लेके 5 तक के टेक्स्ट लेंथ के ऊपर वो काम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन में यूज़ करते हैं। बाकी अदर्स ऑप्शंस जैसे मैंने आपको बताया था, ये अलाउस के अंदर यहाँ पे मैंने आपको बताया होल नंबर, टेक्स्ट लेंथ, और आपकी ये टेक्स्ट लेंथ हो गई और डेट के ऊपर हो गया, बाकी कस्टम हो गया, ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। इनपुट मैसेज मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। एरर अलर्ट मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, मैं अगर इसको फिर से मैं यहाँ पे अगर शो करूँ आपको, जैसे ये 50, ठीक है, तो इसने क्या दिया है, प्लीज़ इंटर नंबर्स बिटवीन 0 to 10। ठीक है, अभी जो साइन दिख रहा है ना आपको क्रॉस वाला, ये देखिए यहाँ पे स्टॉप में, अगर मैं इसको वार्निंग करूँगा तो वार्निंग में इस तरह का साइन आएगा, और अगर इन्फॉर्मेशन करूँगा तो इस तरह का साइन आएगा। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, किसी भी सेल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको इस वीडियो में डेटा वैलिडेशन के अदर ऑप्शंस आपको समझ में आ चुके होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ड्रॉप डाउन आपको बताया था कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे तैयार करते हैं डेटा वैलिडेशन से। तो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और देखते रहिए ये चैनल्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोज़ आएंगे एक्सेल के ऊपर, बेसिक टू एडवांस चलेंगे हम। साथ ही साथ आप मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।